ओके। बहुत सारे भाई बहनों के सवाल हैं, बहुत सारे भाई बहनों के ये कमेंट हैं, बहुत सारे भाई बहनों के ये मैसेजेस हैं कि क्या हम हनोक की किताब को पढ़ सकते हैं, क्या ये अथॉरिटेटिव है या क्यों ये बाइबल में नहीं है, क्या हम इसे स्क्रिप्चर मान सकते हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब आज हम इस शॉर्ट वीडियो में जानेंगे। अब अगर हम बात करें बुक ऑफ इनोक, अनोक की किताब की, तो ये किताब जब आप पढ़ेंगे तो वाकया ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। ये काफ़ी पुरानी भी है और बहुत सारी जो चीज़ें इस किताब में हैं वो सच्चाई भी हैं, उसमें कुछ सच्चाइयाँ भी हैं। और जब आप इस किताब को पढ़ेंगे आपको देखने को मिलेगा उन स्वर्गदूतों के बारे में जो गिराए गए थे। आपको इस किताब में देखने को मिलेगा नेफिलीम के बारे में जो कि मिक्स ब्रीड हैं इंसानों के और स्वर्गदूतों के। और बहुत सारी हिस्सा इस किताब का बात करता है अंतिम समय की, और खासकर जेनेसिस अध्याय 6 का जो पूरा हिस्सा है उसको डिटेल में ये किताब बताती है कि कैसे वो स्वर्गदूत जो गिराए गए थे, कैसे उन्होंने लोगों को, इंसान जाति को इन्फ्लुएंस किया नेगेटिव तौर पर या नकारात्मक रीति में। अब ये बात भी आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इस किताब यानी हनोक की किताब को उन किताबों के साथ पाया गया है जब डेड सी स्क्रॉल मिली थी। तो डेड सी स्क्रॉल में जो किताबें मिली बाइबल की, उनमें ये हनोक की किताब भी शामिल थी। तो इस कारण ये वाकई सेंस बनाती है ये बात कि बहुत सारे लोग रुचि रखते हैं, सवाल करते हैं कि क्या हमें इस किताब को पढ़ना चाहिए या क्या ये किताब बाइबल में होनी चाहिए, क्या ये किताब अथॉरिटेटिव है। अब चलिए मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले पवित्र बाइबल से। वचन में लिखा है 2 तीमुथियुस अध्याय 3 वचन 16 में, सारा पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश, समझाने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए ये लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर यानी तैयार रहे। अब सबसे पहले हम इस सवाल पर गौर करते हैं कि हाउ द बाइबल बिकेम अ बुक, मतलब ये जो बाइबल हमारे पास आज है ये कैसे एक किताब के तौर पर हमारे सामने आई। अब इस विषय को बड़ी ही डिटेल में हमने हमारे जो सेकंड चैनल ब्रदर याकूब लाइव है उसके ऊपर डिटेल में हमने इसे एक्सप्लेन किया है, और टॉपिक था कि क्या हम बाइबल के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, कैन वी ट्रस्ट द बाइबल। तो पूरी प्लेलिस्ट आपको हमारे उस चैनल के ऊपर मिल जाएगी और होपफुली शायद आपको नीचे कमेंट में भी मिल जाए, जिसमें हमने डिटेल में इस विषय के ऊपर बात करी है। अब स्क्रिप्चर वचन जो बाइबल आज हमारे पास है, इसमें कुछ हिस्से हैं, जैसे मूसा की व्यवस्था पहली 5 किताबें हैं, उसके बाद ऐतिहासिक किताबें हैं, उसके बाद नबियों की किताबें हैं, फिर इसमें प्रभु यीशु मसीह के चेलों की किताबें हैं जैसे जो सुसमाचार जिन्हें हम कहते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, और उसके बाद प्रभु यीशु के प्रेरितों की लिखी हुई पत्रियां हैं जिन्हें पवित्र आत्मा ने प्रेरित किया है। अब इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले सवाल को मैं बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि जो बाइबल है ये प्रभु यीशु मसीह के जाने के कई सालों, हजारों सालों बाद ये लिखी गई थी या इकट्ठी करी गई थी। नहीं, ये बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, ये बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। हम जानते हैं, इतिहास इस बात का गवाह है कि जो पुराना नियम था वो ऑलरेडी मसीह यीशु के आने से पहले ही सिलेक्ट हो चुका था कि कौन सी किताबें हैं जो स्क्रिप्चर है, जो वचन है। इनफैक्ट प्रभु यीशु ने भी उन वचनों को पढ़ा था, और पुराने और नए नियम का पूरा कैनन, पुराने और नए नियम की सारी किताबें ये इकट्ठी हुई थी, बनाई गई थी 170 एडी को, और इसे कहा जाता है म्यूराटेरियन कैनन। इस समय पूरी बाइबल, पुराना और नया नियम एकदम फाइनल हो चुका था कि ये किताबें इसमें होंगी। इसमें तकरीबन ये जो म्यूराटेरियन कैनन था 170 एडी को हुआ, इसमें तकरीबन नए नियम की सारी किताबें थी। हाँ, कुछ किताबें इसमें ऐड नहीं करी गई थी। इब्रानियों की किताब, याकूब की किताब, पहला और दूसरा पत्रस और तीसरा यूहन्ना। और याद रखें इस समय तक बहुत सारे लोग वो थे जो यूहन्ना के साथ, पत्रस के साथ और प्रभु यीशु के सारे चेलों के साथ रहे थे, उनके साथ सेवा करी थी, उनके भी चेले रहे थे। यूहन्ना के जो चेले थे वो भी यहाँ पर थे इस समय में जब ये सब कुछ फाइनलाइज हो रहा था, और इस कारण वो जानते थे कि कौन से खत, कौन सी पत्री के ऊपर भरोसा किया जा सकता है और कौन सी पत्री के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर 397 एडी को 2 काउंसिल हुई, एक काउंसिल ऑफ हिप्पो और काउंसिल ऑफ कार्थेज, और यहाँ पर पूरा फाइनलाइजेशन हो गया था कि जो बाइबल की नई नियम की 27 जो 27 किताबें आज हमारे पास है, ये अथॉरिटेटिव है, ये स्क्रिप्चर है, ये वचन है, और इन्हें चर्चेस में, कलीसियाओं में पढ़ा जा सकता है और इसे सिखाया जा सकता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इस समय में बहुत सारी किताबें थी, बहुत सारे सुसमाचार भी थे जो स्प्रेड हो रहे थे, लोगों में फैल रहे थे। लोग चेलों के नाम से खत लेकर या सुसमाचार लेकर फैला रहे थे, और फिर इन चीज़ों को क्लैरिफाई करने के लिए ये कैनन बनाया गया कि नहीं, ये किताबें अथॉरिटेटिव हैं, इन्हें स्क्रिप्चर के तौर पर माना जाता है। बाकी जो किताबें फैल रही हैं
वो असल में प्रेरितों के द्वारा लिखी नहीं गई हैं। और आज जो हमारे पास किताबें हैं, नए नियम की 27 किताबें, ये बिल्कुल वही किताबें हैं जो प्रेरितों ने लिखी थी और जो अथॉरिटेटिव है, जिनके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, और जो पूरे बाइबल के मैसेज के साथ एक लाइन में है, गड़बड़ी में नहीं है। और ये अद्भुत है कि जो कैनन आज हमारे पास है, जो बाइबल की किताबें आज हमारे पास हैं, ये खुदा का वचन है, परमेश्वर का कलाम है। जैसे हमने पढ़ा ऑलरेडी कि ये वो वचन है जो परमेश्वर के द्वारा दिया गया है, जो सुधारने के लिए, समझाने के लिए, सिखाने के लिए लाभदायक है। और फिर जब हम पढ़ते हैं दूसरा पत्रस अध्याय 1 और उसके वचन 21 में, तो यहाँ पर लिखा है, कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से नहीं हुई, कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से नहीं हुई, भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। अब अगर कोई किताब पुरानी है, कोई चीज पुरानी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, हमें उसके ऊपर भरोसा करना ही चाहिए। क्योंकि क्या हमारा ये सवाल हो सकता है, जैसे मैंने पहले भी बात करी, कि क्या कोई ऐसे लोग थे जिन्होंने प्रभु यीशु के समय में या प्रभु यीशु के समय के बाद कुछ किताबें लिखी, कुछ बातें लिखी? तो जवाब है कि हाँ, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने पुराने नियम की भी कई किताबें लिखी, पुराने लोगों के नाम से, और नए नियम के लोगों के नाम से, प्रेरितों के नाम से कई किताबें लिखी हैं। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारी किताबें बाइबल में होनी चाहिए थी, क्योंकि ये जो किताबें थी, ये वचन यानी स्क्रिप्चर, ये धर्मशास्त्र नहीं था। क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा किताबें थी, वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा में खुदा के सच्चे प्रेरितों या लोगों के द्वारा नहीं लिखी गई थी। और पुराने नियम में इन किताबों को कहा जाता था एपोक्रिफा, और इन किताबों को सीडोपिग्रिफा के नाम से भी हम जानते हैं। इसका मतलब है कि पुराने नियम की एक ऐसी किताब, एक ऐसा लिटरेचर जिसके लेखक का नाम गलत है या जानबूझकर गलत लिखा गया है, और जो फेक नाम, झूठा नाम रखा जाएगा, वो किसी मशहूर इंसान का रखा जाएगा, ताकि लोग इसे अथॉरिटेटिव समझे और इसे पढ़ना पसंद करें। अब हनोक की किताब का लेखक असल में हनोक खुद नहीं है। बहुत सारे मसीह विद्वान स्कॉलर्स इस बात को प्रूव कर चुके हैं, इस बात को कह चुके हैं कि नहीं, हनोक की किताब का लेखक हनोक नहीं है, कोई और है जिसने इस नाम को यूज किया ताकि ये किताब फेमस हो जाए और बहुत सारे लोग इस किताब को हासिल करने या पकड़े और इसे पढ़ना शुरू करें। देखिए, हनोक जो था वो तकरीबन जो बाढ़ है जिसका जिक्र हमें देखने को मिलता है उत्पत्ति 6 में, उससे कई साल पहले वो इस दुनिया में था और फिर वो उठा लिया गया था। तो बहुत सारे मसीह स्कॉलर इस बात को मानते हैं कि बाढ़ के समय जो भी लिटरेचर या कुछ भी होता, तो वो सब वॉश आउट हो गया था, वो सब खत्म हो चुका था। अब इनके साथ नहीं जानते, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हेनोक था, हेनोक नोह का दादा था। ही वॉज ग्रैंड फादर ऑफ नोआ, और वचनों में बताता है कि वो कभी मरा नहीं, उसने मौत का स्वाद नहीं चखा, परमेश्वर ने उसे ऐसे ही उठा लिया था। और हम जानते हैं कि बाइबल में 2 ऐसे लोग थे जिन्होंने मौत का स्वाद नहीं चखा, और यस, आपको पता होगा दूसरे का नाम क्या? हाँ बिल्कुल, एलिजा, एलिया। हनोक के बारे में उत्पत्ति की किताब में लिखा है अध्याय 5 और उसके वचन 24 में कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। फिर हमें हनोक का जिक्र देखने को मिलता है नए नियम में, इब्रानियों की किताब में अध्याय 11 और उसके वचन 5 में लिखा है कि विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। तो यस, डेफिनेटली जो हनोक था वो परमेश्वर का भय मानने वाला था, और जरूरी बात कि वो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला था, परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला इंसान था, वो एक धर्मी इंसान था। लेकिन हनोक ने ये किताब नहीं लिखी। और हाँ, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हनोक की एक ही किताब नहीं है, एक से ज्यादा है। सबसे पहले है हनोक की किताब, और फिर दूसरा हेनोक, और इसे ये टाइटल से भी जाना जाता है द सीक्रेट ऑफ हेनोक, मतलब हेनोक के गुप्त रहस्य। और फिर तीसरी है हिब्रू बुक ऑफ इनोक, मतलब हनोक की इब्रानियों की किताब। अब कुछ लोग ये मानते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि क्योंकि यहूदा जो नए नियम का लेखक है, वो अपने किताब में हनोक की किताब का जिक्र कर रहा है, हनोक की किताब में से कुछ बातों को ले रहा है, तो इस कारण हनोक की किताब बाइबल में होनी चाहिए थी। तो क्या ये सच्चाई है? हाँ, कुछ हद तक शायद ये लगता है। हाँ, लिखा यहाँ पर यहूदा 1:14 में कि हनोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इसके विषय में ये भविष्यवाणी की कि देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने
भक्तिहीन होकर किए हैं और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही हैं, दोषी ठहराए। अब बहुत सारे इस बात को लेते हैं कि अगर यहूदा अपनी किताब में, बाइबल में इस हिस्से को कोट कर रहा है जो कि वो ले रहा है हनोक की किताब से, तो इस कारण हनोक की किताब धर्मशास्त्र होना चाहिए था, बाइबल में से होना चाहिए था, क्योंकि यहूदा इसमें से कुछ हिस्से को लेकर कोट कर रहा है। अब देखिए, 2-3 बातें मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात है कि क्या ये भविष्यवाणी वाकया हनोक ने करी थी? तो जवाब है कि हाँ, हो सकता है, क्योंकि हनोक के समय तक या उससे बाद भी ये ओरल ट्रेडिशन था। ओरल ट्रेडिशन मतलब जो दादा परदादा थे, वो जो कुछ भी हुआ था, जो कुछ भी उन्होंने देखा था, उसे ओरली यानी बोलकर अपने बच्चों को बताया करते थे, सिखाया करते थे। तो पॉसिबिलिटी है कि हनोक ने ये कहा हो, भविष्यवाणी करी हो कि हाँ, परमेश्वर ऐसे आएगा, ऐसे अंत होगा, ये सब कुछ की। और ये जो बंदा था जिसने किताब लिखी ये और नाम दे दिया इसे, ये हनोक के द्वारा लिखी गई है, उसने हनोक की इसी बात को लिया हो कि हाँ, हनोक ने ये कहा था और उसे अपनी किताब में ऐड कर दिया। तो यस, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि हनोक ने ही ये बात कही हो, लेकिन इसे लिखा किसी और ने हो। ओके, आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही है। दूसरी बात कि अगर किसी किताब में, अगर किसी बात में कुछ सच्चाई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी सारी बातों में सच्चाई है। जैसे मान लीजिए कि जब हम देखते हैं वचन में, संत पौलुस भी एक हिस्से को कोट करते हैं, तीतस अध्याय 1 उसके वचन 12 में, और वो कोट कर रहे हैं एक किताब को जिसका नाम है एपिमेनिडिस। अभी मुझे नहीं पता कि मैं नाम प्रोनाउंस अच्छी तरह से कर रहा हूँ या नहीं है, लेकिन ये एक किताब थी और उसमें से संत पौलुस कोट कर रहे हैं, वचन को ले रहे हैं। लिखा है तीतस 1:12 में कि उन्हीं में से एक जन ने जो उन्हीं का भविष्यवक्ता है, उनका भविष्यवक्ता कहा है कि क्रीती लोग जो है, जो क्रीटन्स है, वो सदा झूठे, दुष्ट, पशु और आलसी पेटू होते हैं। अब अगर संत पौलुस एपिमेनिडिस की इस किताब में से कुछ हिस्से लेकर वचन में लिख रहा है, तो क्या हमें अभी ये मान लेना चाहिए कि ये जो किताब है एपिमेनिडिस की, हमें उसे बाइबल मान लेना चाहिए, उसे भी बाइबल में होना चाहिए? तो जवाब है नहीं। इसकी एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कुरान है। मुसलमान मानते हैं कि ये यस अल्लाह की दी हुई किताब है, ये पूरी तरह से सच है, पूरी तरह से अथॉरिटेटिव है, और बहुत सारा हिस्सा जो कुरान में है उसमें सच्चाइयाँ भी है। कुरान के बहुत सारे हिस्से में सच्चाइयाँ हैं जो बाइबल में से ही ली गई हैं, बहुत सारी चीजें सही भी हैं। तो क्या हमें कुरान को भी स्क्रिप्चर मान लेना चाहिए एज ए क्रिश्चियन? तो जवाब है नहीं। तो इसी तरह से अगर यहूदा अपने इस खत में हनोक की किताब से कुछ ले रहा है, भविष्यवाणी को शेयर कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हनोक की किताब ऑटोमेटिकली एक स्क्रिप्चर बन जाती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हनोक की किताब में कुछ ऐसी चीजें हैं जो बाइबल के साथ, स्क्रिप्चर के साथ मैच नहीं करती हैं। ऐसी झूठी बातें भी हैं जो स्क्रिप्चर नहीं मानी जा सकती, नहीं माना जा सकता कि वो परमेश्वर के द्वारा इंस्पायर करी गई हैं। जो बाइबल आज हमारे पास है, यस, दिस इज अ कंप्लीट बाइबल। ये संपूर्ण बाइबल है जिसके ऊपर हमें भरोसा करना है, जिससे हमें पढ़ना है, जिससे हमें सीखना है। अब सवाल ये कि क्या हम हनोक की किताब को पढ़ सकते हैं? वेल, तो यस, बिल्कुल। अगर आप पढ़ना चाहें तो हनोक की किताब को जरूर एज ए हिस्टोरिकल बुक, एज एन इंटरेस्टिंग बुक पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस हनोक की किताब में कुछ ऐसी बातें हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद हो सकता है आपने कहीं से भी ना सुनी हो, लेकिन हाँ, ये भी हो सकता है उसमें कुछ ऐसी भी बातें हैं जो सच हैं, जो सच्चाई है, जो सच में सत्य बातें हैं। लेकिन हमें डिसर्नमेंट चाहिए, बहुत डिसर्नमेंट चाहिए होंगी कि ओके, कौन सी बात सही है, कौन सी बिब्लिकल है, कौन सी बात इसमें अनबिब्लिकल है। और हमें सतर्क रहना होगा कि हम इस बात को एज्यूम ना कर लें, इस बात को ना मान लें कि जो कुछ इसमें है वो हम ले सकते हैं, जो कुछ भी इस किताब में है वो सब सच्चाई है। नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें इसमें हैं जो सच्चाई नहीं है, जो गलत है, और जो हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक तौर पर भी गलत हैं। और बहुत सारी बाकी अपोक्रिफा किताबें भी जो हैं वो भी ऐतिहासिक किताबें तो हैं, लेकिन बहुत सारी बातें उनमें भी ऐसी हैं जो बिब्लिकली इनकरेक्ट हैं, जो बाइबल के साथ मैच नहीं करती, कंट्राडिक्ट करती हैं वचनों के साथ। तो इस कारण वो अपोक्रिफा किताबें भी हमारी बाइबल में नहीं है। ओके, तो क्या हनोक की किताब को पढ़ा जा सकता है? यस, बिल्कुल पढ़ा जा सकता है। क्या अथॉरिटेटिव है ये किताब? तो बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो अगर आप बाइबल के बारे में थोड़ा और जानना चाहते हैं कि कैसे ये एक किताब बनी, कैसे हमारे हाथ में लगी, कैसे इसे लिखा गया, कब इसकी ट्रांसलेशन हुई और कब इसकी पहली इंग्लिश ट्रांसलेशन हुई, उसके बाद हमारी भाषाओं में ये किताब कैसे पहुंची,
कब पहला बाइबल प्रिंट किया गया। अगर आप ये सब चीज़ों को जानना चाहते हैं बाइबल के इतिहास के बारे में, तो ऑलरेडी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगा, जो दूसरा चैनल है वहाँ पर जाकर आप बाइबल के सारे इतिहास को पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू अगेन ऑन, आमीन।